हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सपना ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने अपने जो मौसा जी थे और जो मामा जी थे उन दोनों की ऑडियो डाली थी अंशु के कहने पर। क्योंकि अंशु ने बोला था कि जब वो मिलने आए थे तो आपने क्यों नहीं कुछ लोगों को बताया कि वो किस लिए आए थे, और आप तो प्रूफ हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ रखती हैं, तो आपने वो प्रूफ रखिए कि आपके साथ उनकी क्या बात हुई थी। इसी बात पे सपना ने उन लोगों की ऑडियो रखी जहां वो साफ साफ बोल रही थी कि मेरे ससुर जी की नज़र मेरे प्रति गंदी है, वो मुझे गलत तरीके से टच करते हैं और गलत तरीके से देखते थे। ये सब चीज़ें क्लियर करी और बताया कि अंशु को भी ये सारी चीज़ें पता थी, अंशु के सामने ही ये सब कुछ हुआ है। अब इतने बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद से जो सपना के ससुराल के पड़ोसी हैं उनका एक वीडियो आया है, और वो वीडियो देखिए सपना के सास ससुर के परमिशन के बिना वो इंसान जो है वो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है तो कोई इंसान इस बारे में नहीं बोल सकता है जब तक सामने वाले की परमिशन ना हो। तो ज़रूर ये सपना के सास ससुर के कहने पर ही वीडियो बनाया गया है, और जहाँ इनके पड़ोसी हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है। क्योंकि देखिए जो जनता है जो सब कुछ देख रही है, सारे मामला उन्हें पता है, उन्हें भी दोनों पक्ष की बातें पता होनी चाहिए। अब जो इनके पड़ोसी हैं उनका कहना ये है कि हम अंकल जी को इतने टाइम से देख रहे हैं, हमारा घर जस्ट सामने है, इतने टाइम से हम इनको देख रहे हैं, आज तक हमें तो ऐसा नहीं लगा। हाँ, अंकल जी का स्वभाव ऐसा ही है, वो हमसे भी मिलते हैं तो हमारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं और माथे को चूमते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो सबके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी बहू या बेटी के साथ गलत हरकतें करेंगे, ऐसे तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। इसके साथ साथ पड़ोसी ने ये भी बोला कि बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगाया गया है सपना ने अपने सास ससुर के ऊपर। अब वो बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। सपना ने तो सिर्फ़ और सिर्फ एक वीडियो बना के डाल दिया अपने कंटेंट के लिए, लेकिन सामने वाले को तो देखिए उसकी तो बेचारे की इज्जत ख़राब हो गई ना। और जो सपना के जो ससुर जी हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब भी सपना के चैनल को देखते हैं। इन लोगों को पहले से पसंद करते हैं कि इनके घर में व्लॉगिंग होती है तो सब देखते ही हैं, क्योंकि सपना का चैनल कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, वो मिलियंस वाला चैनल है और लोग देखना पसंद भी करते थे इन लोगों को। तो अब ये सब चीज़ें आ रही हैं तो उनकी इमेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और सपना के ससुर जी अगर इसी तरीके से होते तो कभी ना कभी उनके स्कूल से भी कोई कंप्लेन आती किसी बच्चे की कि इस तरीके से ये हरकतें करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ एक ही इंसान के साथ करे, उसकी अगर उसकी आदतें हैं तो वो हर किसी के साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, हर किसी को गंदी नज़र से देखेगा। तो पड़ोसी का यही कहना है कि बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी बात पड़ोसी ने ये भी बताई है कि राजवीर जी से जो शादी थी वो सपना ने राजवीर जी को फंसा के की थी, क्योंकि जो इनकी मदर इन लॉ थी वो बिल्कुल भी इसके सपोर्ट में नहीं थी कि सपना की शादी राजवीर जी से हो। जब सूरज जी एक्सपायर हो गए थे उसके बाद जो सपना है एक दिन में 3-3 बार बेहोश हो जाती थी। राजवीर जी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते थे या कहीं कुछ भी तो तुरंत अंशु का घर से कॉल आता था कि भाभी बेहोश हो गई हैं। तो पता नहीं नाटक था या क्या था, तो सपना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, उसको देखना पड़ता था। इसी बीच में इन दोनों का लगाव हो गया, यानी कि सपना ने किसी तरीके से राजवीर जी को फंसा लिया और ये शादी तभी हुई है सपना की मर्ज़ी से। लेकिन सपना ने जो अपनी एक वीडियो बनाई थी तो सपना का कहना ये था कि मेरी शादी राजवीर जी से उस घर में दोबारा से तभी हुई क्योंकि इन लोगों की काली करतूतें बाहर ना जाए और घर की इज्जत घर में रह जाए, इस वजह से शादी दूसरी मेरी वहीं हुई थी। आप लोगों का कहना ये है, जो इनको व्यूवर्स देखते हैं उनका कहना ये है कि सपना के साथ जब इतना गलत हो रहा था, जब उनके पहले जो पति थे सूरज जी वो मारपीट कर रहे थे, ससुर जी की गंदी नज़रें थी, इतना सब कुछ हो रहा था, आपको दहेज के लिए बोला जाता था, आपके मायके वालों को कोई इज्जत नहीं मिलती थी, तो
तो आपने फिर से उसी घर में दोबारा शादी क्यों की, जब आप जानती थी कि ये सब कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सपना पढ़ी लिखी नहीं है, सपना पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी, तो फिर उसी घर में शादी क्यों की। और सबसे जो अहम चीज़ है, पड़ोसी का कहना ये भी है कि जो सपना के सास ससुर हैं वो कंप्लेन कराना चाहते थे जब राजवीर जी एक्सपायर कर गए थे तब। तो सपना और उनकी मायके वालों ने ही मना किया था कि नहीं, अब कोई कंप्लेन नहीं करनी है, जो जाने वाले थे वो तो चले गए, लेकिन अब इन छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा, आगे चलकर इनको कोई दिक्कत ना हो तो छोड़ दीजिए। तो सपना और उनके मायके वालों के कहने पर ही राजवीर जी की जो कंप्लेन है वो नहीं कराई गई थी, एफआईआर नहीं कराई गई थी। और उनका कहना ये भी है कि जब सूरज जी के साथ सपना की थोड़ी बहस भी होती थी, थोड़ी लड़ाई होती थी, तो सपना का एक नेचर था कि वो घर से निकल के चली जाया करती थी। तब ससुर जी मना के लाया करते थे, और भी कुछ लोग थे जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया कि वो मना के लाया करते थे कि चलो ऐसे नहीं करते हैं, घर चलो घर चलो। और इसी तरीके से अपनी बेटी की तरह रखा, और आज इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है ससुर जी के ऊपर। और यूट्यूब पे सपना ने क्लियरली मना किया है कि मुझे आप लोगों की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुद कमा लूँगी, अपनी बच्चियों को पाल लूँगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उनका कहना ये है कि ऑफ कैमरा सब कुछ मांगा जा रहा है, और उनके मन की नहीं हो रही है, सपना के मन की नहीं हो रही है, क्योंकि उसे मथुरा वाला जो घर है वो चाहिए था। तो पेपर्स मांगे जा रहे हैं कि पेपर सेंड करो, और जब मन की बात नहीं हुई तो ब्लैकमेल करने के लिए या कुछ भी कहो, ये ऑडियो को डाला गया है। और पहले से तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं था। पड़ोसी का कहना यही है कि पहले जब आपके पास प्रूफ थे इस तरीके के, जब आप अपने मरे हुए पति की ऑडियो डाल सकती हो, तो ससुर जी आपके लिए फिर क्या ही हैं। आप उनके ऊपर भी पहले से कुछ ना कुछ डाल सकते थे ना, पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे, आप सब कुछ कर सकते थे। अभी तक बात दबा के क्यों रखी थी जी? जब सूरज जी की सारी बातें आ चुकी थी, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं अभी तक आई थी? क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं था। लेकिन जब उस दिन मामा जी और मौसा जी गए हैं, तब धीरे से रिकॉर्डिंग करी है और वो दिखा दिया प्रूफ कि ये प्रूफ है कि मेरे साथ गलत व्यवहार होता था। और पड़ोसी ने ये भी बोला है कि जो भी चीज़ें हैं, जो बोल रहे हैं कि ये गवाह था, मैंने उसको बताया, वो सब तो इस दुनिया में है ही नहीं। पहली बात दादाजी की, तो दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है, तो कौन बताने आएगा? दूसरी, राजवीर जी, वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो वो कौन बताने आएगा? सूरज जी भी नहीं है। तो उन लोगों का नाम लिया जा रहा है जो कोई है ही नहीं। और इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ अंशु है। तो अंशु कुछ बोल ही नहीं रही है इस बारे में, अभी तक उसने कुछ नहीं बोला है। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है अंकल जी की इमेज ख़राब करने के लिए। अब पूरे घर की तो इज्जत ख़राब कर ही दी है। पड़ोसी का कहना ऐसा है, पड़ोसी के मुंह से बुलवाया है सपना के सास ससुर ने, क्योंकि उनको भी अपना पक्ष रखने का बिल्कुल हक है। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, अपने साइड की स्टोरी बताई है। सपना ने अपनी तरफ की बताई है, सपना के सास ससुर की साइड से अपना पक्ष आया है। राजवीर जी को फंसा के शादी की गई थी। ना तो राजवीर जी करना चाहते थे पहले, और ना ही उनकी सासू माँ इस चीज़ के लिए एग्री थी कि इन दोनों की शादी हो। लेकिन राजवीर जी को पता नहीं क्या किया गया, उसकी वजह से शादी हुई, ऐसा इनके पड़ोसी का कहना है। कि वरना अगर किसी के साथ इतना गलत हो रहा हो तो वो उसी घर में दोबारा से शादी नहीं करेगा, वो तो उस नर्क से निकलना ही चाहेगा। और जब आपके पास इतने प्रूफ थे, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग थी, हर चीज़ का प्रूफ था, तो आगे इन सब चीज़ों को क्यों नहीं लाया गया? अब यूट्यूब पे कौन सा इंसाफ मिल रहा है जो इन सब चीज़ों को लाया जा रहा है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।